तो मैं और मेरे बॉयज अगले 24 घंटे इस रेन फॉरेस्ट में बिताने वाले हैं। मुझे खुजली हो रही है। हम सभी शहरी लड़के हैं, क्रिस को छोड़कर, तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। हाँ, मेरे पिछवाड़े में खुजली होना शुरू हो चुकी है। इस बार ये थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हम टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं शरण लेंगे और जो बैग में है उसी से गुजारा करेंगे। क्या हम में से किसी ने ये पहले किया है? पहले रेगिस्तान में किया है, लेकिन तब हमारे पास टेंट्स थे। तुम हमें संभालने में उलझे हुए थे। यहीं पर? अरे वाह, क्या बात है। रुको रुको, आराम से। चैंडलर, यस। प्लीज अपना ये हथियार दूर रखो इसे। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए शेल्टर, खाना, पानी और आग। आग का इंतजाम करना होगा। आज रात तो मैं बस सोना चाहता हूँ। और हम शेल्टर बनाएंगे। कैसे? शेल्टर देखेंगे। फूड, ठीक है। पानी, अगर पानी बहुत तेजी से बहे तो तुम पी सकते हो। कहाँ जा रहे हो? मिल गया, हम पानी ले आए। हमारा हो गया। ओके चैंडलर, अब हम लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। इससे अच्छा मैं नंगा हमारे हूँ। पास पानी की बोतल है, हमें पानी नहीं चाहिए। मेरे पास एक और बोतल है। बढ़िया है ना? Okay. तैयारी के साथ आया क्रिस, हूँ। हम थक गए हैं। थैंक्स, वो कर सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं कि बैग में क्या है जो हम अपने साथ में लाए हैं। एक पिलो। तुम तकिया लाए हो? हाँ बढ़िया है ये। और क्या लाए हैं? ये पोंचो, ये बुरा नहीं है। मेरे पास। तुम भी पोंचो लाए हो? वाह, सच में? मेरा आधा बैग तो फर्स्ट एड किट से भरा हुआ है। बेकार, इससे अच्छा डोनट्स ले आओ। समझ नहीं आ रहा यहाँ 5 पांचोस क्यों हैं? अरे देखो, बक्स फ्री भी है। मेरे पास ग्रेनोला बार्स हैं। सच में? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ढूंढा है। ओह, शेल्टर की बात है तो जरा उधर देखो। क्रिस, सूखे पेट ढूंढते हैं तभी मदद मिलेगी। हाँ वाकई बहुत। ठीक है, चलते हैं। तो हमें लकड़ी मिल गई है चैंडलर। हाँ, मिल गई। क्रिस इसे यहाँ से लेके जाएगा। ओके? ओ, क्या हम इनके लिए थोड़ा रुके? ये तो बी वुड है, इसे ले लो। बढ़िया। हमें और लकड़ियाँ चाहिए। ये पतली लकड़ियाँ जलाने के काम आ जाएंगी। क्रिस को हम पर नाज होगा। जरा टेस्ट करो, ये सूखी हैं कि नहीं। गीली? हाँ हाँ, अरे इसे छोड़ो फेंक देते हैं। खैर, मुझे उम्मीद है इतनी काफी होंगी। Fist Give me bump। 5। क्रिस बहुत खुश होगा। चलो इन्हें कैंप ले चलते हैं। गॉश, हमें तो 1 घंटे चलकर कैंप पहुंचना है। हाँ जानता हूँ। ये तो बहुत दूर है। वाकई ये सफर हम तो पहुंच गए। अगर तुम क्रिस की जगह होते तो इन लकड़ियों के ढेर को कहाँ रखते? शायद तुम पहले चिल्लाते और फिर इन्हें यहीं रख देते। बढ़िया, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा पेड़ ना काटें क्योंकि ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाल ही में यहाँ एक तूफान आया था जिसकी वजह से काफी सारे पेड़ गिरे हुए हैं। बाकी चीजों से पहले हमें क्रिस ने पानी लाने को कहा था। क्रिस, लेकिन हम लेंगे किस चीज में? हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई पुरानी पानी की बोतल मिल जाए तो उसमें पानी भर लेंगे। हमें कुछ बॉटल्स मिली हैं। उप्स, अब हमें एक नदी ढूंढनी होगी। रुको, लगता है मुझे हल्का होना पड़ेगा। उस तरफ। आखिर तुमने सुना क्या? पानी। ठहरो जरा, उस तरफ। वो ये कैसे कर रहा है? मुझे नहीं पता। हम मैंने पहुंच कहा था गए। ना, अगर कान से सुनोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। तो क्रिस क्या करता? उसने कहा था कि तेज बहता पानी पीने लायक होता है। ठीक है, मुझे पानी मिल गया। पी लो। क्या हो गया तुम्हें? मुंह में च्युइंगम था। ओह, इससे पानी का टेस्ट बुरा लगता है। वाह, दरअसल ये ना तो बुरा है ना ही अच्छा। अब जब हमारे पास पानी है, हमें कैंप में वापस जाने की सोचनी चाहिए क्योंकि हम इधर उधर भटक रहे हैं बस। तुम अपना खुद का कैंप बनाना चाहते हैं, लेकिन इस जगह बहुत शोर है। ओके, क्या हम क्रिस के पास वापस जा रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इसके लिए तैयार हैं। दिल तो कह रहा है कि मैं खुद ही यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश करूँ, पर साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कहीं ये क्रिस के चिल्लाने से भी बुरा ना। तुम सही कह रहे हो। तो मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। तो चैंडलर तुम रुकने वाले हो? मैं वहाँ ऊपर जा रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। गुड लक सर। संभल कर। ओके? तुम भी। थैंक यू। चलो। ओके, बाय तुम्हें बाय इसके बारे में चिंता नहीं हो रही है? बाय देखो, हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। बाय आई लव यू। फिर से कहो। बाय। फिर से कहो। ये है एडवेंचर टाइम चैंडलर के साथ। मैं पानी के बीच इस छोटी चट्टान पे हूँ। देखो मुझे क्या मिला। इस छोटे से कीड़े को देखो, जरा देखो था। मैं पानी से बाहर हूँ और मेरे पास खाना नहीं है और मैं कैंप से काफी दूर हूँ। पता नहीं वापस कैसे जाऊंगा। अरे क्या गड़बड़ है मेरे साथ? ए क्रिस, मेरे पास पानी है। रुको, चैंडलर कहाँ है? वो भाग गया। पानी पीते हैं ताकि एनर्जी मिले और हम उसे ढूंढ सकें, है ना? ये भरा हुआ ही नहीं है। थोड़ा मैंने पी लिया। टेस्ट कैसा है इसका? नहीं सच में बताओ, ये मैंने नदी से भरा है। चैंडलर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो भाग गया। वो सच में नहीं भाग पता। गया। हम मजाक नहीं कर रहे। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी से जा चुका है या फिर हमें उसे ढूंढना चाहिए? वैसे वहाँ भालू हैं और वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। ओके, वो चैंडलर को खा जाएंगे। तो चलो ढूंढते हैं उसे। चलो चैन को ढूंढते हैं। चैंडलर, चैंडलर, रुको गाइस, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। हमारे पास खाना है। हमारे पास मैक एंड चीज है। अरे यार, अब तो टेंशन हो रही है। चैंडलर, क्रिस, तुम क्या करने वाले हो? मैं स्विमिंग करने वाला हूँ।
क्रिस, मुझे कुछ कन्फेस करना है। मैं और चैंडलर यहाँ अकेले कैंपिंग करने वाले तो थे। तुम लोग टेंट के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करने वाले हो? हाँ, इसीलिए तो नहीं किया क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत। थैंक यू। तो क्या चैंडलर खो चुका है? वो दरअसल उस तरफ गया था। कितना ठंडा है ये? ओ बहुत। ओह वाह, जरा इसे तो देखो। तुम तैयार हो? तुम क्या करने वाले हो? रुको, नहीं 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 नहीं, जरा पीछे देखना। क्या हो गया? नहीं क्या हो नहीं गया? बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत। ओह ओके, मुझे लगा पीछे कूदोगे। माउंटेन मैन, पता है मेरी वाइफ को मैं अंडरवेयर में बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मैंने उससे कहा दूसरी औरतें मुझसे अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन वो मानी नहीं। मेरी वाइफ बिल्कुल पागल है। ओह, तुम सच में मोगली जैसे लग रहे हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? ओह, क्या ये चैंडलर की स्मेल है? उसे सूंघो। क्या तुम जानते हो मैं एक चैंपियन स्टोन स्कीपर हूँ? ओह सच में? देखना चाहते हो तुम? हाँ मुझे देखना है। ठीक है। ओह बड़ा पत्थर। ओह अरे चैंडलर दोस्त, तुम भाग गए और ओ अच्छा, मैं भाग गया। हम परेशान हो गए थे। परेशान हो गए थे? हाँ सच में। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। आओ झप्पी दो, माफ करना। कोई बात नहीं। हम फिर से मिल हाँ, गए। हम एक परिवार की तरफ फिर से मिल गए। गाइस, कैंप साइट कहाँ पे है? वो वहाँ है। तो हम अपने कैंप में वापस जा रहे हैं। हमें हमारा प्यारा चैंडलर वापस मिल गया। क्रिस आग जलाने की कोशिश कर रहा है और ये एक हमेशा की तरह एक नॉर्मल डूड है। क्रिस लकड़ी पे लकड़ी नचा रहा है। किसी को तो ये करना ही था। खुशी है तुम कर रहे हो। तो जब हम तुम्हें ढूंढ रहे थे चैंडलर, हम लोगों की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। मतलब साफ है कि अब सारा काम तुम करोगे। सब कुछ? हाँ ऑब्वियसली, सब कुछ। हमें खाना चाहिए। तुम कुछ बेरीज ला सकते हो? मुझे औजार चाहिए होंगे। मैंने बेरीज कहा, भालू नहीं। उनका डर नहीं है, सब ठीक है। ओके, तो अब हम लकड़ियां फैलाएंगे और इन पर पॉन्चोस डाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, चैंडलर की हालत ठीक नहीं लग रही है। ये पीला पड़ रहा है, इसकी पुतलियां फैल गई हैं और सीरियसली मैं नहीं चाहता इसे कुछ हो जाए। दरअसल हमें लगता है कि चैंडलर को किसी जहरीली चीज ने काट लिया है। कैसा लग रहा है तुम्हें चैंडलर? जरा इधर देख कर लग बता। रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो बॉयज, हमने चैंडलर को खो दिया। आग जलाकर धुआं करने की असली वजह यह है कि मच्छर जो है वो हमसे दूर रहें। क्या हो अगर आधी रात को ये लकड़ी बीच से टूट जाए और सीधी हमारे ऊपर गिर जाए तो? यहाँ पर ये नुकीली चीज सीधा तुम्हारे चेहरे पर आकर पड़ेगी और ये जो लकड़ी है ना, इसका सीधा मेरे चेहरे पर निशाना है, डायरेक्ट। मैं दो लॉग्स के बीच में हूँ तो मैं तो ठीक हूँ। इन दोनों के बीच में बिल्कुल सिटकॉम जैसा लगता है। क्या तुम आखिर तक हमारे साथ मैं रहोगे? आखिर तक रहूंगा भाई, मैं चैंडलर थोड़ी ना हूँ। बस तुम्हें अपना मुंह बंद रख के सोने की जरूरत है, वरना कोई मकड़ी घुस जाएगी मुंह में। उसे मत खींचो। संभल के मत खींचो कहा कीड़े ना। मकोड़े हो सकते हैं। आ! हे, दरअसल भालू तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं। हमें यहाँ भालू भालुओं है। से बचने के लिए एक सर्कल बनाना होगा। अच्छी खबर ये है कि भालू हमें नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर वो आएंगे तो ये बोलेंगे कि अरे इन लड़कों के पास तो खाना भी नहीं है और इनका घर भी इतना गंदा दिखता है, इनसे अच्छी तो हमारी लाइफ है, और ये बोलकर निकल जाएंगे। मुझे तो ये घर अच्छा लग रहा है। जब तुम एक डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम एक अच्छा डॉक्टर चाहते हो या अच्छा सर्जन? नहीं, तुम हाँ? एक बेस्ट डॉक्टर चाहते हो। वैसे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने सारा दिन चैंडलर का पीछा किया और फिर उसने फैसला किया पॉइजन होने का। वो तो पूरी तुम्हारी गलती थी ना। असल में तुमने उसे छोड़ दिया। वैसे वो दूसरी ओर चला गया था। अगर भालू आता है तो शायद हमें पहाड़ी की तरफ भागना होगा, है ना? हम सबको रजामंदी से मिलकर टरीक को फेंकना होगा और फिर ये यहाँ से जरा रुको 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 रुको। हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। हमें एक एंटायर बेयर सर्कल बना लेना चाहिए। देखो यार, मैं तो नहीं उठने वाला, माफ हम करना। स्मैश खेल सकते थे। इससे अच्छा तो मैं भालू का खाना ही बन जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को अपनी सेफ्टी की जरा भी फिक्र नहीं है, मुझे है। डूड, वो अच्छा सर्कल नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे तुम्हें लगता है इससे भालू नहीं आएंगे? नहीं, मैं जानता हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी बगल में एक भालू ऑलरेडी लेटा हुआ है। सर्कल एकदम सही बनाना। सब जानते हैं कि ओवल्स देखकर भालू बहुत ज्यादा भड़क जाता है। मैंने एक परफेक्ट सर्कल बनाया है। ये ओवल शेप ही तो है। ठीक है, ये एक Oval सी बेयर shape है। वो सर्कल एक है। ओवल है, सी बेर ओवल। ठीक है, वैसे इससे भालू और भी ज्यादा भड़क जाएंगे। सॉरी। कैसा रहा? मैं वहाँ लगभग 4 घंटे तक रहा। मुझे IV दिया गया है और साथ में कुछ मेडिसिन भी। मुझे आराम करने और बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए कहा। ठीक है, कुछ खाना चाहोगे? हाँ। क्रिस, तुम्हें क्या मिला? मुझे एक मिलीपीड मिला और वो मेरे बैग में ही था। मैं टॉर्च ढूंढ रहा था, सीधा गले पर आकर लुढ़का तो कहाँ है कहाँ है? देखो वो बैग के ऊपर रेंग रहा है। वो बैग के ऊपर आया कैसे? मैं उसे बचाकर ही रहूंगा। हम सेंटीपीड रेस्क्यू कर रहे हैं। ओह, उसके पैरों क्या को तो तुम देखो। जानते हो कि मिलीपीड्स की सबसे बुरी बात क्या है? क्या? आई हेट यू। तुम्हारी बात इतनी बुरी थी कि वो कीड़ा भी तुम्हारे बैग से भाग गया। देखो उसे, वो कैसे नेचर में जा रहा है, एक नेचर बॉय की तरह। जमीन के नीचे जाकर छुप जाओ छोटे दोस्त, देखना कोई चिड़िया तुम्हें खा क्या ना हो ले। रहा है गाइस? बहुत देर हो चुकी है। चैंडलर हॉस्पिटल में है और हाँ, उम्मीद है अब हम सो जाएंगे। मैं सच में एक जंगल के बीचों बीच हूँ। यहाँ हर तरह के क्रीचर्स हैं और अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ठीक है, जिमी काफी कंफर्टेबल दिख रहा है। तरीक, तुम अभी रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, रुको जरा, मुझे कुछ मिला है। पादना मत। अरे नहीं, बार बार थोड़ी पा दूंगा मैं। तुम कैटरपिलर की तरह हो, तुम थोड़ी ही देर में तितली बन जाओगे। अभी तो मैं एक नेकेड इंसान में बदलने वाला हूँ। ओह गॉश,
1 से 10 के पैमाने पर तुम कितने कंफर्टेबल हो बताओ? लगभग 3। मुझे सिर्फ मेरा सर महसूस हो रहा है। और बाकी का शरीर? ऐसा लग रहा है मैं एक पहाड़ से नीचे गिर रहा हूँ, वो भी आग में। तुम आग के काफी करीब हो। ठीक है गाइस, गुड नाइट। तो सुबह मिलते हैं। सी यू। अरे बाप रे, क्या क्या मेरे शरीर पर कुछ रेंग रहा है। क्या कौन? था? क्या? आखिर वो क्या था? ये एक मिलीपीड है ब्रो। मैं सोया हुआ था और किसी वजह से मैं उठ गया क्योंकि मेरे शरीर पर एक मिलीपीड था जो रेंग रहा था। बहुत अजीब लग रहा था मुझे। फिर मैं डर गया और मुझे पसंद नहीं है नींद में मेरे ऊपर कोई रेंगे या चले। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं बिना किसी प्लानिंग के किसी जंगल में सर्वाइव करने की कोशिश नहीं करता, सच में। बल्कि मैं टेंट का इस्तेमाल करता। ये चैंडलर क्या कर रहा होगा? ठीक है गाइस, अब मैं सोऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज रात तुम्हें कोई कैटरपिलर ना काटे। गुड मॉर्निंग। मैं बस अभी उठा हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है वो लोग भी ठीक हों। मैं वहाँ जाकर चेक करता हूँ। जल्दी मिलते हैं गाइस। अरे नहीं, हम शायद अपनी जिंदगी की अब तक की सबसे बुरी नींद से जागे हैं गाइस। हम ये वीडियोस बनाते रहते हैं और हमेशा ये लगता है कि यार ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। इतनी बुरी नींद मुझे कभी नहीं आई। मेरा बदन दर्द कर रहा है। ये लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ माना जमीन थोड़ी सख्त जरूर थी, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं था, सच कह। मुझे नहीं पता ये अचानक कब और कैसे हुआ, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मिलीपीड महसूस हुआ मुझे। मैं तुरंत उठ गया और मैंने सोचा कि अबे ये क्या है, और मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब मैं नहीं सोऊंगा और ये नहीं करने वाला मैं आगे। कैसे हो चैंड? हाय तरीक, अब कैसा लग रहा है? बेहतर लग रहा है। सब मुझे देख रहे हैं। हमारा ये काम चलाऊ टेंट काम कर गया। ये लकड़ी नहीं टूटी और ये बाकी चीजें सीधा हमारे चेहरे पर नहीं आई। चलो अच्छा ही हुआ, इससे हमें चोट नहीं पहुंची, वो भी गहरी नींद में। तुम लोगों ने सुना ना क्रिस ने मिलीपीड पर कैसे रिएक्ट किया? ये खटमल भयानक है। तुम वापस से नाइफ क्यों लेकर आए? ये तो अपने आप मेरे हाथ में आ गया। मुझे लगता है चैंडलर ने बीमारी का बहाना किया ताकि उसे यहाँ ना सोना पड़े। काश। क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, Cleaning time. चलो चले। उसे फेंक दो। अरे मैं तो चाकू मदद नीचे कर रहा हूँ। चैंडलर शार्प चीजें रखना बंद करो। शायद कैटरपिलर को डर लगता है क्योंकि हमारे पास शार्प चीजें होती हैं। दरअसल ये सब कुछ मेरी हुला शर्ट की वजह से हुआ है। पता नहीं कहाँ से आकर मेरी लंगोट में घुस गया। आप तुम्हारी देख सकते पैंट हैं में? हमने कैंप साइट अच्छे से साफ कर दिया है और अब हम यहाँ गंदगी नहीं करेंगे। खटमल का ध्यान रखना, रिसर्च करो। जमीन पर ये सारे पेड़ लगभग सूखे हुए पेड़ हैं, इसलिए हमने एक भी हरा पेड़ नहीं काटा ताकि आपको अवेयर कर सकें। कैंपिंग मजेदार होती है, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ता है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।